So good morning student, I am Professor Natish Sayyed, Head of Department and Subject Teacher for Theory of Structure, that is TOS. In the last semester we had learned and understand the mechanics of structure. This mechanics of structure was the prerequisite of TOS. Okay. In this unit number 1 is direct stresses and bending stresses in vertical member. First of all, what is vertical member? वर्टिकल मेंबर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वर्टिकली खड़ा रहता हो, जैसे कि कॉलम, बिल्डिंग, डैम, ये सबको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल मेंबर। अब इसमें हमको क्या देखना है कि इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन विजन मिशन ऑफ द सिविल इंजीनियर प्रोग्राम इज टू इम्पार्ट एक्सीलेंट सिविल इंजीनियरिंग स्किल to develop employable civil diploma engineers, and to fulfill that mission we have various missions. Effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineer. Then learning outcome achieved during this session is: compare stresses developed due to axial load and eccentric load in the given situation. Course outcome mapped with this unit is: analyze stresses induced in vertical member subjected to direct and bending loads. So as you all know, various subject teacher is also teaching. Earlier we have 10 POs, but by AICT it has been reduced to 7 POs considering all the parameters. So for this subject we are mapping, we have mapped PO1, PO6, PO7 and PSO, that is program specific outcome 2. Then first of all, what is direct load? Direct load will be denoted by PO. The load which act exactly along the centroid axis of the member, then it is known as direct load. Or when the line of action of force or load coincide with the centroidal axis of the member, then it is known as direct load or axial load. Suppose it is a vertical member, that is body, then this is the center of the body, means इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द बॉडी. देन द लोड विच डायरेक्टली कम ऑन द एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब जो लोड सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ डायरेक्ट उस पर लगेगा उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लोड. अब एक वर्टिकली डाउनवर्ड भी लग सकता है या फिर वर्टिकली अपवर्ड भी लग सकता है. तो क्या हुआ? डायरेक्ट लोड एक मेंबर है, उसके सेंटर पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर एक्सिस बोलो या सेंट्रोइडल एक्सिस बोलो, उस पर अगर लोड लगता है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लोड. अब नेक्स्ट क्या है? इसेंट्रिक लोड, डिनोटेड बाय PE, P फॉर लोड, E फॉर इसेंट्रिसिटी. द लोड विच एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बॉडी मेंबर, देन इट इज नोन एज इसेंट्रिक लोड. अब सेंटर पे नहीं लगेगा, सेंटर पे छोड़ के कहीं और लगेगा, कहीं पर भी, कोई भी डिस्टेंस पे, तो उसको बोलेंगे इसेंट्रिक लोड. और व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और लोड इज नॉट, मतलब नहीं कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ मेंबर, मतलब एक्सिस ऑफ मेंबर के साथ कोइंसाइड नहीं होता, उसमें कोइंसाइड होता, देन ये फिर से हम बॉडी है, इसको हम बॉडी बोल देंगे. देन ये सेंटर लाइन है, इसको हम बोल देंगे एक्सिस ऑफ द मेंबर. देन ये जो नया लोड आया, ये कहाँ लगा? सेंटर पे लगा क्या? नहीं. कहाँ लगा? अलग लगा, तो उसको हम कहाँ पर? एट एन इसेंट्रिसिटी E, तो उसको हम बोल देंगे इसेंट्रिक लोड. डायरेक्ट लोड सेंटर पे, इसेंट्रिक लोड अवे फ्रॉम द सेंटर. देन बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा O एंड बेंडिंग स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा B. सिग्मा स्टैंड फॉर स्ट्रेस. सिग्मा, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे सिग्मा. ओके. देन मैंने इसको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में बनाया, पर आपको समझने के लिए मैंने ऐसा एक टेबल शो किया. सबसे पहले हम डायरेक्ट स्ट्रेस देखेंगे. डायरेक्ट स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा O.
द स्ट्रेस विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डायरेक्ट लोड आर नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट लोड के वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। द स्ट्रेस विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इसेंट्रिक लोड इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। इसेंट्रिक लोड की वजह से जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला है सिग्मा ओ इज इक्वल्स टू पी बाय ए, पी मतलब लोड, ए मतलब एरिया, सिग्मा बी इज इक्वल्स टू पी इंटू ई बाय जेड और एम बाय जेड। पी मतलब लोड, ई मतलब इसेंट्रिसिटी, ओके, एंड जेड मतलब सेक्शन मॉड्यूलस, इट इज डिनोटेड बाय आई बाय वाई, वेयर इज आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई इज सेंटर पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन नेक्स्ट वन इज maximum and minimum stresses. The direct load produces only direct stress, whereas eccentric load produces both direct and bending stress. Hence, the resultant stress can be calculated as, अब resultant stress क्या होगा? दो टाइप का resultant stress होता है, maximum stress, minimum stress. maximum stress मतलब direct load plus eccentric load, मतलब सिग्मा जीरो मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी। और मिनिमम क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा जीरो माइनस सिग्मा बी। देन नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में तीन केस होते हैं। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस बड़ा रहा बेंडिंग स्ट्रेस से, जो कि केस वन है हमारा, तो क्या होगा? ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा कि मिनिमम मैक्सिमम। अगर आपका डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल रहा बेंडिंग स्ट्रेस से, तो आपका मिनिमम आ जाएगा ज़ीरो और मैक्सिमम आ जाएगा जो भी आपको वैल्यू मिलेंगी। देन थर्ड है डायरेक्ट स्ट्रेस छोटा रहा बेंडिंग स्ट्रेस से, तो एक वैल्यू मिलेंगी आपको निगेटिव, एक वैल्यू मिलेंगी पॉजिटिव। मतलब केस वन में दोनों वैल्यू आपको एक तो निगेटिव मिलेंगी नहीं तो पॉजिटिव मिलेंगी। केस टू में मिनिमम वैल्यू ज़ीरो मिलेंगी और केस थ्री में आपको एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी। अब ये क्या है आपको न्यूमेरिकल में अच्छे से समझेंगे। देन अब ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी भी कंडीशन डेवलप होती है जहाँ पर स्ट्रेस आता ही नहीं, स्ट्रेस प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। इस केस में हम बोलेंगे कि ड्यू टू इसेंट्रिक लोड कॉलम अंडरगोज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। कहीं पर भी लोड लगा तो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस तो होना ही है, आपको पता ही है। ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस एट बॉटम टेंशन मे बी डेवलप इन कॉलम विच रिजल्ट इन फेलियर ऑफ इट। स्ट्रेस इतना भी डेवलप हो सकता है कि कॉलम फेल भी हो सकता है। देन हैंस फॉर नो टेंशन कंडीशन डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी मोर देन और इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। अगर नो टेंशन कंडीशन की मैं बात करूंगा तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो है सिग्मा जीरो इज इक्वल्स टू सिग्मा बी रहना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा रहना चाहिए। सो मैथमेटिकली कैसा हम बोलेंगे? सिग्मा जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा बी और सिग्मा जीरो इज इक्वल्स टू सिग्मा बी। दैट इज P बाय ए इज इक्वल्स टू एम बाय जेड। P बाय ए इज इक्वल्स टू एम को हम P इंटू ई लिख सकते हैं, हमने पहले स्लाइड में देखे, बाय जेड। अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो इसेंट्रिसिटी E मिलेगा आपको Z बाय ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपको पूछता ही है, तो इसको प्रॉपरली आप सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो क्या हुआ कंडीशन नो टेंशन का? सिग्मा जीरो इज इक्वल्स टू सिग्मा बी, ये आपका कंडीशन हुआ। देन सेक्शन मॉड्यूलस Z मतलब क्या? द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे, I about the neutral axis and the distance of extreme layer from neutral axis is called as section modulus. section modulus मतलब Z is equals to I by Y। I आपको पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर रेक्टेंगल का न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो बी डी स्क्वायर बाय 6 और Y हो जाएगा डिस्टेंस का हाफ, मतलब D का डेप्थ का हाफ। Z वाई वाई मतलब I वाई वाई बाय वाई मैक्स।
ये जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व, आपको अगला वीडियो में जब भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे आपको ZI/Y क्या ये क्लियरली समझ जाएगा कैसा कैलकुलेट करना है कैसा नहीं। देन सेक्शन मॉडुलस फॉर वेरियस सेक्शंस, अभी हम देखेंगे अलग अलग सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं। पहला क्या दिख रहा है यहाँ, रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या है, ZXX इज इक्वल्स टू IXX अपॉन वाई, BD³/12 D/2, कैलकुलेशन करें BD²/6, ZYY DB²/6। देन फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन ZXX ये फॉर्मूला है BD³ माइनस स्मॉल BD³ अपॉन 6D, ZYY कैपिटल DB³ माइनस स्मॉल DB³ अपॉन 6B। इसका डेरिवेशन आपको नहीं है तो आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। सर्कुलर सेक्शन के लिए ZXX और ZYY क्या रहेगा, सेम रहेगा। हॉलो सर्कुलर के लिए अगेन सेम रहेगा। जो भी फॉर्मूला है आप एक जब भी आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो एक कॉपी साथ में लेके बैठोगे, वो कॉपी मैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन चेक करूंगा, उसी के बाद ही मार्क डालूंगा। देन तीसरा सेक्शन आया है स्क्वायर सेक्शन B³/6, फिर आ रहा है हॉलो स्क्वायर कैपिटल B⁴ माइनस स्मॉल B⁴/6B। फिर आपका असाइनमेंट है, अब आपको असाइनमेंट करना है और MSBT में भी ये क्वेश्चन सॉल्व है, पूछ सकता है। डिफाइन डायरेक्ट लोड विथ नीट स्केच, डिफाइन इसेंट्रिक लोड विथ नीट स्केच, ये वीडियो को रिपीट करके आप सॉल्व करो। ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम तीनों केस के लिए, स्टेट कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, स्टेट सेक्शन मॉडुलस Z फॉर वेरियस सेक्शन ऑल 6। ये 5 क्वेश्चन है आपको असाइनमेंट में सॉल्व करके, आज अगर आपको असाइनमेंट मिला है तो 2 दिन बाद आपको 2 दिन के अंदर में इसको अपलोड कर देना है। जिसका असाइनमेंट अपलोड नहीं होगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे और पॉसिबल है कि भाई उसको 0 मार्क्स जाएंगे, फिर वो OMS कैंडिडेट हो, MS कैंडिडेट हो या D2I हो। मेरे लिए सेकेंड ईयर के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। देन आज हमने क्या देखी ये वीडियो में, नोट करिए। डायरेक्ट लोड जो एक्सिस के साथ कोइंसाइड होता है उसको डायरेक्ट लोड बोलते हैं। इसेंट्रिक लोड एक्सिस के अलावा कहीं पर भी लगेगा इसेंट्रिक लोड बोलते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट लोड के वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ उसको डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस, इसेंट्रिक लोड की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ उसे बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस क्या है, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्स सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी, सिग्मा मिनिमम सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमने देखे, कंडीशन देखे नो टेंशन की, सेक्शन मॉड्यूलस देखे I/Y और 6 प्लेन के लिए से 6 सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो देखे। थैंक यू। दिस इमेज पर्टिकुलरली शोज दैट ऑल द थिंग्स इज इन योर हैंड। ये इमेज डालने के लिए कि क्यों बताया हो मैंने, ये इमेज डाला क्यों और इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में है। क्या सब कुछ, वीडियो देखना, LBD सॉल्व करना, असाइनमेंट सॉल्व करना, देन MSBT के जो क्वेश्चन है उससे बराबर अंडरस्टैंड करना, इंटरैक्टिव क्लासेस जो मैं लूँगा उसमें डिफ़िकल्टी पूछना, ये सब कुछ आपके हाथ में है और आप इसको बराबर संभाल सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। इसलिए ये मैंने इमेज दिया है। अगर आप मेंटेन करोगे तो ये कितना अच्छा व्यू दिखता है आप खुद ही ये इमेज से द्वारा देख सकते हो। सो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन पे, और कुछ प्रॉब्लम रही तो कॉल मी एंड कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।